जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। जो फ्रेंड आज का पेपर है 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और इसमें स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री कौन आया था भारत में। तो आंसर करना था फ्रेंड कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री कौन आया था भारत में। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड, फयान आया था। कब? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी। तो आंसर करना था फ्रेंड कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी या इसकी शुरुआत प्रारंभ कब हुआ था। तो फ्रेंड, जो रणजी ट्रॉफी इसकी शुरुआत हुई थी कब से, तो 1934-35 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी, ये आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड, रणजी ट्रॉफी इतिहास का पहला मैच जो खेला गया था फ्रेंड, कब हुआ था पहला मैच, तो 4 नवंबर सन 1934 को पहला मैच हुआ था। और किसके बीच हुआ था, तो मैसूर वर्सेस मद्रास के बीच में हुआ था। और कौन से स्टेडियम में, तो चेन्नई क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था फ्रेंड पहला मैच रणजी ट्रॉफी का। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, एक पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी कब से, तो 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। और कब से कब तक थी, 1951 से 1956 तक चली थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। और फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी प्रभाव के तहत 1951 में पहला 5 ईयर प्लान शुरू किया था। और यह हैरोल्ड मोडोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था फ्रेंड, तो कृषि का विकास। याद रखेंगे फ्रेंड, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य भी पूछ लिया जाता है। तो इसका क्या था आदर्श वाक्य, तो कृषि का विकास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, एक मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मौलिक कर्तव्य से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य कितने हैं फ्रेंड, तो 11। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, 42वां संविधान संशोधन से फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा गया। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि 42वें संविधान संशोधन से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड, 42वें संविधान संशोधन के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, तो 1976 में। याद रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो 1976 में। तो इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये फ्रेंड 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत। और क्या हुआ था फ्रेंड 42वें संविधान संशोधन में, तो एक मौलिक कर्तव्य मतलब 10 मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के अनुसार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 द्वारा इसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने, तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 11वां किस वर्ष से जोड़ा गया था, तो सन 2002 में, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था तब 11 मूल कर्तव्य हुए थे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु से फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा था या राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछाऊंगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना राज्यपाल से पूछा था या फिर राष्ट्रपति से। तो फ्रेंड, राज्यपाल के बारे में देख लेते, इसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो फ्रेंड, न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष बनने की, मतलब 35 वर्ष वहाँ पूर्ण कर चुका हो और विधायक के पद पर हो। तो इसके लिए योग्यता क्या क्या है राज्यपाल बनने की, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वह भारत का नागरिक हो, इसके बाद में 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और वह भारत सरकार या केंद्र सरकार इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो। किसी भी राज्य सरकार व केंद्र सरकार में कोई भी सरकारी सार्वजनिक मतलब सरकारी पदों पर नियुक्ति पर ना हो। इसके बाद में फ्रेंड, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो और वह पागल या दिवालिया घोषित किया जाना ना हो। चलिए
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि ओणम त्यौहार किस राज्य का है, आंसर करना था कि ओणम त्यौहार किस राज्य का है। तो इसका जो राइट आंसर है ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। एक त्यौहार से क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद में नृत्य से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एक गोवा का बताया था फ्रेंड। तो गोवा राज्य का नृत्य कौन सा है या लोक नृत्य कौन सा मनाया जाता है गोवा राज्य में? तो फुगड़ी लोक नृत्य मनाया जाता है गोवा राज्य में। और लोक संगीत कौन सा है गोवा राज्य का? तो मांडो। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि कानपुर की क्रांति के बारे में पूछा था, जो 1857 में जो क्रांति हुई थी। इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कानपुर की 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था। तो इसका जो राइट आंसर था नाना साहिब ने नेतृत्व किया था 1857 की कानपुर की क्रांति में। तो नाना साहिब ने कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और नाना साहिब का मूल नाम क्या है? तो धोंदू पंत था। याद रखेंगे क्या नाम था इसका मूल नाम? तो धोंदू पंत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से था, LAN का फुल फॉर्म क्या था फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर था लोकल एरिया नेटवर्क पूछा गया था, LAN का फुल फॉर्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था 2023 में ODI वर्ल्ड कप होस्ट किसने किया था? शायद ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद में साइंस में, तो फ्रेंड साइंस में भी फ्रेंड 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद में माइक्रोकॉन्ड्रिया से एक क्वेश्चन पूछा गया था और एक वर्ण विच्छेपन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। और एक भागड़ा नृत्य से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था, जो कल की शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो ये थे फ्रेंड आज के क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माध्यम से मिले थे। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में।